20 नंबर का हिंदी क्या कर दिए हैं, पढ़ा चुके हैं। अब 5 नंबर का आपको जो हमको पढ़ाना था, आपके सुपर डेट के सिलेबस में दिया गया है सूचना तकनीकी, दिया गया है ना। सूचना तकनीकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, आईटी। शांत रहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं आईटी। और इसी को जब कोई भी बीटेक, एमटेक, चाहे बीएससी भी होता है, किससे होता है, आईटी से होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी को हम कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ा जाता है। अर्थात जब कहीं पर सूचना तकनीकी लिखा हो, अर्थात हमको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर। ठीक है। इसमें एक चीज़ नया आपको पढ़ना, कंप्यूटर के अलावा पढ़ना होगा जो, वह पढ़ना होगा कि ऐप, वह सब इसी का हिस्सा है, सूचना तकनीकी का है। शोर ना करिए। देखिए, फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन, पूरा क्या होता है, एप्लीकेशन। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐप्स कहते हैं, उसी का शॉर्ट रूप है। ठीक है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, उसी एप्लीकेशन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है। अर्थात शिक्षा में उपयोग होने वाले ऐप को पढ़ेंगे कि शिक्षा में कौन कौन से उपयोग ऐप होते हैं। जैसे सामान्यतः प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एगो ऐप है, दीक्षा ऐप का नाम सुने होंगे। ऐसे ही एक ठो एलॉन्ग लर्निंग ऐप करके होता है और रीड एलॉन्ग करके है। ऐसे ही आप लोगों को अलग अलग एगो आप लोगों को पढ़ने के लिए ई बुक आता है, ई बुक। ठीक है ना। उसके आधार पर भी आप पढ़ सकते हैं। और भी डिस्टेंस लर्निंग या अरे क्या बोलते हैं, ऐप्स के माध्यम से, जैसे अनअकैडमी सुने हैं ना, ऐसे ही बायजू नाम सुने हैं ना। ऐसे बहुत से ऐप हैं। फिलहाल जो हम लोगों के क्षेत्र के लिए शिक्षा विभाग के लिए पढ़ना है वह हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। और आगे एगो पढ़ना होगा आपको कि रिसोर्स, ओपन रिसोर्स सिस्टम। ठीक है, ORS। ठीक है ना, क्या लिखा होगा, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स पढ़ना, OER है, OER आपके सिलेबस में लिखा होगा, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। अर्थात बहुत से ऐसे वर्तमान में यूनिवर्सिटी है जो मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अर्थात आप घर बैठे बैठे प्राइवेट, अर्थात प्राइवेट माने क्या होता है, व्यक्तिगत, निजी होता है भाई। ठीक है ना। व्यक्तिगत उसी को निजी कहते हैं कि आप अपनी शिक्षा को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जैसे कुछ नाम बता दीजिए। राजर्षि टंडन का नाम सुने होंगे, इग्नू का नाम सुने होंगे। इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। उससे पहले आपको जानना है क्या, सूचना तकनीकी अर्थात कंप्यूटर क्या होता है। अब देखिए, इसी को मैंने देखा भी है, बहुत से कोचिंग वाले जितना सिलेबस लिखा है आपके सिलेबस में 5 नंबर का, वही पॉइंट लिखवा के कहते हैं किसी में से क्या हो जाएगा। जबकि पिछले 2 बार आपके 68,569 शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर के फंडामेंटल से सवाल पूछे गए। फंडामेंटल का मतलब प्रस्तावना से। जैसे सबसे पहला सवाल बना गया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है। यह फंडामेंटल का सवाल है। यह कहाँ से सवाल बना है बताइए, कंप्यूटर से। मेमोरी से एक सवाल बना हुआ है कि कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई मेमोरी स्टोर की क्या होती है, बिट। और बिट का फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है। बिट माने बाइनरी डिजिट होता है। पूछा गया सवाल है कंप्यूटर जो होते हैं, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है ना। यह सब कहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग। अब बात करेंगे सर कंप्यूटर पढ़ाना है तो सूचना तकनीकी क्यों लिखा हुआ है। इसलिए कि कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। जैसे सामान्यतः आपका जो सेल फोन है, वह सेल फोन भी ये स्मॉल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, अर्थात वो भी कंप्यूटर का ही वर्क करती है, लेकिन वो कैसी डिवाइस है, स्मॉल, छोटी डिवाइस है। ठीक है ना। जैसे जब कंप्यूटर बनाने की बात चली थी तो कंप्यूटर नहीं बना के पंच कार्ड बनाया गया था। ठीक है ना। और चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम कंप्यूटर बनाने के लिए कैलकुलेटर की क्या लिया था, सहायता। कैलकुलेटर भी तो एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, लेकिन वह कैसी गणना करता है, ओनली अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब
अंक गणितीय 0 से 9 तक नंबर्स एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का क्या सिंबल, रूट का भी वर्तमान में फिलहाल आ गए हैं डिजिटल के आधार पे, ऐसे इस्तेमाल कर। लेकिन क्या लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं उससे? लॉजिकल का अर्थ रीजनिंग आप लोगों के सिलेबस में है ही 5 नंबर का, तो रीजनिंग के सवालों को क्या आप कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं? अर्थात उसको हल करने के लिए तार्किक अध्ययन करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया। अब बात करेंगे सूचना तकनीकी जो होती है, जैसे जैसे जनरेशन बदलती है वैसे वैसे परिवर्तन होता है कि नहीं? जैसे ठीक, सूचना तकनीकी जो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे सूचनाएं मिलती हैं वैसे वैसे परिवर्तन क्या होता है? होता रहता है। जैसे सामान्य देख लीजिए, पहले जो था सूचना आई फर्स्ट जनरेशन मतलब 1G, ठीक, उसके बाद क्या आया 2G, इसको हम क्या बोलते हैं सेकेंड जनरेशन। 2G की स्पीड ऑकर की गई, 2G के सिम लॉन्च किए गए, 2G की नेटवर्क स्थापित किए गए। जब उसके लोगों को लगा या टेक्नोलॉजी बढ़ी, तकनीकी का क्या हो गया विकास हुआ, सूचनाएं बढ़ी, तो क्या आ गया वो 3G आ गया। 4G तुरंत थोड़ा आ गया, 3G मतलब थर्ड जनरेशन। 3G का चलन लंबे समय तक चला, फिर देखा गया टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की आवश्यकता है कि जल्दी काम करें। जब ये देखा गया तो बदलाव क्या कर दिया गया 4G में, और वर्तमान में जो अभी चल रहा है आगे के महीनों में हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक 5G भी क्या हो जाएगा, अर्थात 5G माने 5th जनरेशन, और 5th जनरेशन की स्पीड मिलेगी। अर्थात जैसे अभी क्या होता है, कभी कभी नेटवर्क आपका बहुत ही बेहतर होता है, तुरंत क्लिक करते हैं और सूचनाएं क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं ना। जब वीक होता तो नहीं खुलता है, ऐसी 5G होगा तो वो स्पीड थोड़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब बढ़ेगी तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो तुरंत वह क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यही कहलाता है जनरेशन। अर्थात सूचना तकनीकी समय समय पर क्या होती है, बदलती रहती है। अगली कंडीशन, कोई IT फील्ड में कोई व्यक्ति हो और कहे कि मुझे सब कुछ पता हो गया है, आगे ऐसा नहीं, तो वह समझ लीजिए कि अभी वो भ्रम में है। इसलिए कि यह तकनीकी ऐसी है जो वर्तमान में कब बदल जाए। आज हम सीखा, कल कुछ और जनरेशन आ जाए, कल कुछ और सूचनाएं आ जाए। प्रत्येक दिन खोज चल रही है, और खोज के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, सूचना तकनीकी कहलाता है। अब बात करें टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में क्या, जैसे आप लोग हाई स्कूल पढ़े हैं, हाँ, जब हाई स्कूल पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि आपको एगो लिखवाया जाता था विज्ञान के चमत्कार, निबंध लिखवाया जाता था। वैसे ही वर्तमान में अब आ रहा है तकनीकी का विस्तार पर लेख लिखिए। वर्तमान में तकनीकी इतनी बढ़ गई है कि आप वही 2 व्हीलर आप 50 से 60 हज़ार का खरीदेंगे तब वो 2 आदमी के लेके जाएगा, उससे महंगा खरीदेंगे 2 व्हीलर तो एक के आदमी के लिए बनाया गया है। वो जबरदस्ती हम एक आदमी को बैठाते हैं, सही बता रहे हैं। 2-2 लाख का, 2.5 लाख की ऐसी 2 व्हीलर आ गई है। क्या विकास किया गया, उसमें क्या जोड़ा गया होगा, टेक्नोलॉजी तकनीकी का, बस समझिए ना। ऐसे ही ये तो 2 व्हीलर का हो गया, 4 पहिया वाहन, 2 और उसके बाद 6 पहिया वाहन, ऐसे ऐसे जितने हैं सब में कुछ ना कुछ क्या बढ़ा हुआ है, तकनीकी। अभी देखिएगा ईंधन की, देखा गया कि ईंधन की भविष्य में कमी पाई जा सकती है, अर्थात डीजल या पेट्रोल की। तो देखा क्या इस्तेमाल हो गया, CNG। आपके एग्जाम में CNG का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, क्या होगा, कंपाउंड नेचुरल गैस, हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वह गैस के रूप में नहीं उसमें भरा जाता है, लिक्विड के फॉर्म में भरा जाता है। जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो तुरंत किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। बात समझिए ना। अब बात करेंगे ये तकनीकी का विस्तार के लिए हमको पढ़ना क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के पितामह वाले जानेंगे, यह सवाल पूछता है एग्जाम में। तो यह है कौन, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज जो हैं वह कंप्यूटर के क्या कहे जाते हैं, पितामह। अंग्रेजी में लिखिएगा इन्वेंटर कौन है, अर्थात कौन कहलाएंगे, चार्ल्स बैबेज। बात समझिए ना। अब बात करेंगे कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था तो कंप्यूटर सर्वप्रथम रखा गया। तो इसको तोड़ के एक बार बता देते हैं। जब तोड़ेंगे तो यह होगा 2 भाग में टूटेगा, एक हो जाएगा कंप्यूट और एक होता है
जब किसी भी मूल शब्द में अर लग जाता है तो उसका अर्थ होता है करने वाला, अर्थात कंप्यूट का मतलब होता है गणना। कंप्यूट माने क्या होता है, और अर माने क्या होता है, करने वाला। अब समझेंगे, जो गणना करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। इसीलिए इसका हिंदी का नाम क्या रखा गया है, संगणक। संगणक का अर्थ क्या हो जाएगा, संग माने होता है संख्याओं पर, गणक माने क्या होता है, जो संख्याओं पर गणना कर उसी को हम क्या बोलते हैं, संगणक कहते हैं। बात समझ आई ना, 3 बात समझिए फिर से। कंप्यूटर के पितामह कौन है, चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर को 2 भाग में तोड़ा गया है, कंप्यूट प्लस अर। कंप्यूट माने क्या होता है, गणना, और माने क्या होता है, करना वाला। गणना करने वाले डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस। हम कंप्यूटर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इसी को थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज कहें तो मशीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मशीन। जैसे आप 3D फिल्म देखें, 3 इडियट, 3 ठो बकलोल देखे हैं, क्या होता है, इडियट माने क्या होता है, बकलोल ही होता है। कभी आप लोग नहीं बोले क्या किसी को, इतना शरीफ तो नहीं लगती हैं आप, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, नहीं किसी को बोली है आज तक, हाँ हिंदी में बोली होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखेंगे उसमें, हाँ तो हमारी तरह कोई बन भी नहीं पाएगा, सबसे बड़ी बात ये भी है। हाँ सही बात है। इसलिए कि भगवान कुछ लोगों को दुनिया में एक ही बनाते हैं, जैसे दिस इज हम, ठीक। जो दुर्गा भी होते हैं, नहीं पता है क्या आपको, ठीक, हाँ होते हैं। दिस इज क्या बता रहे थे, 3 इडियट फिल्म, उसमें देखेंगे कहता है कि मशीन क्या है, किसे पूछता है, आमिर खान से, कहता है सब कुछ मशीन है। जिससे हम काम करते हैं वो सब क्या है, यह है ढक्कन है, बंद कर देते हैं, ये क्या है, बता। अब हम बता के वो थोड़े बताएंगे आपको, ठीक है। कोई भी होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी मान लीजिए पहने हैं, यही पॉकेट है, पॉकेट में जिप लगा हुआ है, इसको आप बंद करते हैं खोलते हैं, क्या है, मशीन है। बाकी समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। तो ऐसे ही वहाँ पर बता, कोई भी मतलब जिसका वो क्या कहते हैं कि सिंपल कितना अच्छा बताता परिभाषा, जो हमारे काम को क्या बना दे वही क्या कहलाता है, सिंपल है। जो हमारे कंप्यूटर क्या करता है हमारे काम को, अभी मैं कहूँ आपको लगातार मैं बोलूँ 14, 15, 120, 356, 525, 770, 1090, कितना आएगा आंसर, नहीं आया ना। लेकिन मैं बोलता जाऊँ, आपके पास डिवाइस है, आप तुरंत टाइप करते गए और बोले कितना आया, खटाक से मारेंगे इक्वल, आपको कमांड देंगे और आंसर क्या आ जाएगा। काम को क्या बना दिया बताइए, जब काम को आसान बनाएगा वही क्या कहलाता है, मशीन। कंप्यूटर के लैंग्वेज में मशीन ना कहकर क्या बोलते हैं, डिवाइस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइस। अब बात करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा क्या आपको देंगे, अगर किसी से पूछना होगा बताना होगा तो कंप्यूटर को परिभाषा क्या देंगे, एनीबॉडी एल्स, कोई भी, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होगा। और ठीक, और कोई, मैं जहाँ समझ रहे थे, देखिए ये होता है जब छोटे बच्चों की किताबों में पढ़ेंगे तो लिखा होता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बस खत्म, इतना नहीं लिखा होता है, ठीक है ना। अर्थात जैसे आपने बताया हिंदी में कि कंप्यूटर एक साधारणतया काम करने वाली इलेक्ट्रॉनिक क्या है, मशीन है, बस। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो उसके बाद परफॉर्म भी तो करता है। परफॉर्म किस पे करता है, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर हम फिलअप करते हैं डेटा। क्या फिलअप करते हैं, अब एग्जाम में आपको मैं बता दिया हूँ, आपको 10 नंबर का एग्जाम में क्या आएगा, अंग्रेजी आएगा। क्या आएगा, अंग्रेजी आएगा। उसमें आपको एक तो श्योर है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर आएगा, अर्थात मैस्कुलिन दिया होगा फेमिनिन बदलना होगा, फेमिनिन दिया होगा मैस्कुलिन बदलना होगा, एक वचन बहुवचन बदलना होगा। अब सवाल लिख देगा डेटा, डेटा क्या है, सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। इसको हम अंग्रेजी हिंदी जब लिखेंगे तो यह होगा आंकड़ा, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंकड़े। और डाटा का सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम, DATUM होता है, ठीक है। ऐसे ही मैं बताया था मैस्कुलिन और फेमिनिन में 68,000 पहली वाले में मैं सवाल पूछा गया था, बी का मैस्कुलिन क्या होगा। बी माने होता है मधुमक्खी, अर्थात मधुमक्खा का क्या पूछा था, अंग्रेजी पूछा था।
अब उसमें कुछ बच्चों को नहीं पता था, उसमें लिखने वाला था, ऑप्शन तो था नहीं, ऑप्शन होता तो कुछ ना कुछ दिमाग लगा ही लेते, लेकिन ऑप्शन नहीं था तो लिखने के लिए तो बच्चे दिमाग लगा लिए कुछ कि सर जी एक बार बताए थे कि गोट मैंने होता है बकरी, अब बकरा का होता है ही गोट। कुछ लोग नहीं आया तो उसको लिख दिए ही बी, ठीक, मधुमक्खा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका अंग्रेजी होता है ड्रोन। जो शादी विवाह में ड्रोन कैमरे चलाए जाते हैं वो एकदम सेम आवाज़ कैसे करते हैं देखे होंगे, मधुमक्खी आके भन भन आए तो नहीं भन आवाज़ आती है, वैसे वो भी देखेंगे तो आपको क्या होती है, आवाज़ आता है। बात समझी ना। तो उसी तरीके से ड्रोन। अब यहाँ आते हैं डाटा। डेटा की हिंदी क्या होती है, इसे आप प्रोनाउंसिएशन डाटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेटा बोला जाता है। डाटा आंकड़े, जब हम कंप्यूटर के अंदर डेटा इंटर करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ क्या जारी होता है बताइए, इन्फॉर्मेशन। क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन की हिंदी क्या होती है, सूचना होता है। इन्फॉर्मेशन जब हम देते हैं तो इन्फॉर्मेशन पर भी वर्क कैसे, अब थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए हमने कोई नंबर बोला, सभी लोग कोई 4 नंबर सोच लीजिए, कोई 4 नंबर अगर आप सोच लेते हैं 16, 9, 3, 1, ये हमारा सोचना होगा, सबका सोचना अलग अलग होगा कि नहीं होगा। चलिए सब लोग अलग अलग सोच लिए, या क्या हमने दे दिया आपको, डेटा दे दिए। अब डेटा पे क्या करना अभी तक नहीं पता है, इसीलिए डेटा की परिभाषा कोई पूछता है तो वो लोग बताते हैं रा फैक्ट। रा माने क्या होता है, कच्चा, जिस पे अभी काम नहीं हुआ है उसे को हम क्या बोलते हैं, डेटा कहते हैं। काम करने के लिए क्या देना पड़ेगा हमको, अब मैं बोलूँ इस सभी नंबर को ऐड करना है, ऐड मतलब जोड़ना, जोड़ने की बात सुनते इसके बीच में आप ऑपरेटर लगाएंगे, ऑपरेटर मतलब प्लस का सिंबल। यह क्या दिया गया, मनुष्य इस पे काम कर देगा लेकिन डिवाइस काम करेगी नहीं, काम करेगी नहीं, काम करेगी तो क्या देना पड़ेगा, नहीं इनपुट तो यही है, डाटा ही, डाटा को क्या करते हैं हम लोग, इनपुट करते हैं। अगर कंप्यूटर पे आप इसको टाइप किससे करेंगे बताइए, इनपुट कौन सा डिवाइस, कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे ना तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। और कीबोर्ड के द्वारा आपने क्या भेजा कंप्यूटर के अंदर, डेटा। डेटा पे क्या काम कर रहा है, सूचना, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पे क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस काम करता है। क्या काम करता है, इंस्ट्रक्शंस मतलब होता है निर्देश। अब निर्देश को ही कंप्यूटर के सामान्य लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड। क्या बोला जाता है, कमांड कहा गया। इक्वल, जैसे दौड़ हो रही है, दौड़ ट्रैक पे कभी दौड़े हैं आप लोग, देखे होंगे कहीं दौड़, ट्रैक समझते हैं ना, निशान बना होता है, उसमें बच्चों को लाइन से बैठा दिया जाता है और कहा जाता है बैठा दिया गया, सबको पता है दौड़ना है, सबको पता है कि बैठ जाइए, आपको मतलब सूचना दे दी गई कि दौड़ अब प्रारंभ होगी। सभी लोगों को निर्देश का देखते होंगे, विशिल या कहीं कहीं पर फायरिंग भी होता है, देखे है ना। फायरिंग और विशिल किसका संकेत दे रहा है बताइए, रनिंग स्टार्ट करने का। वह क्या है बताइए। ऐसे ही यहाँ पर हमने इक्वल जो दिया है, इक्वल लगाते ही कंप्यूटर कैलकुलेटर जहाँ कहीं भी इक्वल लगाएंगे तुरंत क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा ना। इक्वल क्या है बताइए, क्या है, निर्देश, और इक्वल रिजल्ट क्या आएगा, 16, 4, 20, 9, 29। वही बताइए, देखिए हम अक्सर आसान की तरफ लेके जाते हैं। कभी भी आप जोड़ घटाना गुणा भाग करिए, 16, 9 हो सकता है कठिनाई हो, लेकिन 16, 4, 3, 4 हुआ ना 20। और जब कभी 20 वाला अंक आता है तो अगला अंक जोड़ने में एकदम क्या हो जाती है आपको, आसानी। देखिए कभी जोड़िए 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, लेकिन 16, 3 कबो 5 कबो 7 कबो 9, समस्या होगी। अर्थात उसको आसान बना लीजिए। ये आएगा रिजल्ट कितना आएगा बताइए, 29 आएगा। आएगा 29 जो आ गया, यह पूरा परफॉर्म जो किया गया है यह किसी ना किसी किसके थ्रू किया गया होगा बताइए, बताइए, प्रोग्राम। प्रोग्राम की हिंदी क्या होती है, कार्यक्रम। अगर आप उस नहीं ध्यान क्या लिखेंगे, लेकिन इस दोनों से आपको कोई लेना देना, बिकॉज आपके एग्जाम में जब भी लिख के आएगा तो क्या लिख के आएगा, प्रोग्राम ही लिख के आएगा। बात समझ गई ना। तो यह पूरा प्रोग्राम जनरेट हुआ एक तरीके का, और इस प्रोग्राम को जो ये रिजल्ट आता है ना, यही रिजल्ट क्या कहलाता है बताइए बाबू, आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटपुट। अब देखिए प्रोग्राम के बाद यह प्रोग्राम कहीं ना कहीं आप वर्क कर रहे होंगे ना, किसके थ्रू वर्क करते हैं बताइए, सॉफ्टवेयर के थ्रू। किसके थ्रू,
सॉफ्टवेयर की हिंदी क्या होती है? ऐसे ही बच्चा पूछ दिया, अब हम कहाँ बताएं कौन सी सॉफ्टवेयर लिखे, लेकिन खोज के आया था, खोज के आया था तो उसको बताया सर जी से हिंदी में कहते हैं मृदु उपागम, ठीक। और हार्डवेयर को क्या बोलते हैं? कठोर उपागम। हम कौन बहुत बढ़िया, बहुत देर दिन से खोजत रहनी है, ठीक है। हार्डवेयर को क्या बोलते हैं? कठोर उपागम। उपागम समझते हैं? उपागम मतलब हमारे कार्य को आसान बनाने वाली डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? उपागम कहते हैं। जबकि आपको इससे भी नहीं लेना देना है, हम बस लिखवा दिए हैं मृदु उपागम कठोर उपागम लिख के आएगा। मुझे लगता है कि 80% बच्चे क्या करके आ जाएंगे, जब भी लिख के आएगा हिंदी में भी तो क्या लिख के आएगा? सॉफ्टवेयर। और क्या लिख के आएगा? हार्डवेयर। सॉफ्ट माने क्या होता है? मुलायम, लचीला, फ्लेक्सिबल होता है। और हार्ड माने क्या होता है? कठोर। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? कठोर उपागम कहते हैं। यही पूरा होता है। और बताइए हार्डवेयर पे डायरेक्ट कौन इंटरेक्ट होता है? बताइए। यूजर। यूजर मतलब हम लोग, जो काम करता है। यही परफॉर्म है पूरा कंप्यूटर का। इसके बाहर कंप्यूटर पे कोई वर्क हम नहीं करते हैं। इसी के इर्द गिर्द पूरा चलकर हम कंप्यूटर पे वर्क क्या करते हैं? कर देते हैं। बात समझ गई? एक बार इसको नोट कर लीजिए, फोटो के लिए जो आपको आसानी बने इसको क्लिक कर लिए। अभी फिर से एक बार समझा देंगे इसको, ठीक। इतने में से आपके एग्जाम में अगर बनना होगा फंडामेंटल एकदम शुरू में, तो 1 नंबर का सवाल बन जाता है कि जब कोई भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करते हैं तो प्रोसेसिंग है, पूरा क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है पूरा। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है यूजर को, वह रिजल्ट किस रूप में मिलता है? बताइए। आउटपुट में मिलता है। हाई जितना लिखे हैं ना, ये सब आपको नहीं करना है, यह कंप्यूटर के अंदर काम होगा। हमें सिर्फ उसकी क्या होगी? अनुभूति होगी, ठीक। यह आपका होता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में प्रोसेसिंग, अर्थात डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब कितना सही? अच्छा, हाँ ठीक है। हम नहीं अच्छा लग रहे हैं तो नहीं खींचिएगा ना। हो गया? अब इसकी परिभाषा नहीं लिखवाएंगे सर, डाटा की परिभाषा बताइए, सूचना की परिभाषा बताइए, बस दिमाग में रखिए। एक बार आप बात को सुनेंगे, इसीलिए आपको वीडियो भी बना रहे हैं कि आप दोबारा अगर घर पे भी कोई लोग एब्सेंट भी हैं, अगर आप देखेंगे तो इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक बार और समझ लेते हैं। डेटा क्या होता है? आंकड़े। कंप्यूटर के अंदर जितने भी हम कोई भी, यहाँ तक कि टाइपिंग करिए, कोई कैलकुलेशन करिए, कोई भी, यहाँ तक कि पिक्चर उसमें अपलोड करिए, पिक्चर उसके अंदर कोई भी आप वर्क करिए, सब वर्क क्या कहलाते हैं? वह वर्क जो होंगे वो डाटा एंटर जो करेंगे किसके द्वारा करेंगे? इंफॉर्मेशन के द्वारा। जैसे जो भी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे कहते हैं कि एक ऐसा ड्रेस निकालिए जिससे बच्चों को बताना हो कि मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करना है। उसके लिए उन्होंने कुछ सोचा होगा। हमने क्या दिया था? हमने क्या बताया था? सूचना। उसके आधार पर उन्होंने क्या इकट्ठा किया कि मोबाइल फ़ोन यूज न करने के लिए ऐसा सिंबल का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह क्या है बताइए? आंकड़े। और उसके आधार पर क्या मिला उनको? निर्देश। तो ऐसा अभी देखिए यह नहीं लिखा गया ना, ये बतिया, बस ये सिंबल होता तभी आप समझ सकते हैं कि यह क्या दिया गया है। देखिए कहीं पर ऐसे ही सिंबल बना के और हॉर्न का पिक्चर बनाया गया होता है, हॉर्न, सॉरी, या तो स्मोकिंग वाला, सिगरेट का धुआं वाला बनाया गया होता है। इसका अर्थ क्या होता है? नो स्मोकिंग जोन, अर्थात यहाँ पर स्मोकिंग बैन है, मना है, धूम्रपान न करें। आपको लिखा नहीं होगा, बस ऐसे लिख के वहाँ पे बनाया गया होता है। यह कहीं ना कहीं क्या है? आपको निर्देशित कर रहा है। और वह कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम में अर्थात कार्यक्रम के जरिए बात प्रसारित की गई होगी। उसके बाद से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद से क्या होता है? हार्डवेयर। और हार्डवेयर पार्ट पे कौन इंटरेक्ट होता है? अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे? अगर आपको एक लोग को कोई बताइए,
कोई एक लोग बताइए, जिसको नहीं दिखाई देता है, जिसको कि जो, उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। जिसे मान लीजिए हमको टच करिए, आप हमको टच कर सकती हैं, इसका मतलब हम हार्डवेयर हैं। आप बोल रहे तो यहाँ पे बोल, ये हम नहीं करिए, परिभाषा सही है, लेकिन कहाँ के लिए? छोटे लेवल के लिए। बच्चे को बताया जाता है जिससे हम टच एंड सी, जिससे हम छू और देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और इससे हम छू और टच नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ये वहाँ के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ के डिवाइस बोल रहे तो आप डिवाइस का नाम बोल दीजिए। तब वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे हम टच एंड सी अर्थात छू सकते हैं और देख सकते हैं। ऐसे तो आप देखेंगे कहीं पर जहाँ पर गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट एवं पाइप्स की दुकान, मतलब जो पाइप और प्लम्बर वाली दुकानें होती हैं, उस सब पर भी लिखा होता है हार्डवेयर मटेरियल। जाइएगा वहाँ पर, कहिएगा हमको तनी माउस दे दीजिएगा, देगा। अर्थात हार्डवेयर का मतलब यह भी हार्डवेयर है। यह क्या है? कठोर है कि नहीं है? यह हार्डवेयर है वहीं पर। लेकिन वहाँ पर यह बात बोलना जरूरी है कि कंप्यूटर में वह भाग जो फिजिकली हो, फिजिकली माने क्या हो? भौतिक। मतलब इसकी परिभाषा होती है सामान्यतः फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। क्या बोलते हैं? एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है ना? फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है बताइए? भौतिक अवयव। भौतिक अवयव का मतलब कि इसका कोई ना कोई क्या दिया होगा बताइए? जिसका स्वरूप होगा सिंपल है कि उसे हम टच एंड सी करेंगे। जो आपका टेबल है या क्या है? हार्डवेयर है। लेकिन कंप्यूटर की डिवाइस कोई होनी चाहिए, और कंप्यूटर की कोई डिवाइस है उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज क्या होता है? हार्डवेयर। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर की परिभाषा। सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होती है? पढ़ाएं कुछ लोगों को, जो लोग पढ़े हो तो बताइए। विभिन्न प्रकार के हाँ, प्रोग्रामों को नियंत्रित नहीं, प्रोग्राम नियंत्रित करता कुछ और डिवाइस है। जैसे प्रोग्रामों को नियंत्रित करने के लिए हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। जबकि हम पूछ रहे हैं सॉफ्टवेयर, बस बताइए प्रोग्रामों के समूह को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। नियंत्रित होगा तो फिर डिवाइस चली जाएगी। आप समझिए थोड़ा सा, अगर नियंत्रित करना होगा तो सॉफ्टवेयर डिवाइस नहीं होता है। सॉफ्टवेयर डिवाइस थोड़े है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है। ठीक, मैंने 3 बार बता दिया हमने। कह रहे हैं कि वो कंट्रोल नहीं करता, डिवाइस कंट्रोल करती है ना। प्रोग्राम को तो हम जब चाहे तब देखते होंगे। कभी आपके फ़ोन में ऐप जब इंस्टॉल करते हैं तो अपडेट आता है उसमें। अपडेट क्या है? वो डिवाइस का अपडेट है। सॉफ्टवेयर में कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई होंगी, नए फीचर्स, नए प्रोग्राम, जो आपको अपडेट करने के बाद नई सूचनाएं क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए यह बुक आपने खरीदा शेप का, ठीक, ऐसे बहुत सी ब्रांड वाली भी आती हैं सब। शेप का आपने बुक खरीदा और कॉपी, यह कॉपी मान लीजिए 40 रुपये में आपने खरीदा, लेकिन इसी 40 रुपये कॉपी में कोई और कहता है एक नई बुक आई है, इसमें पेज बहुत अधिक हैं और चौड़ी है। कंपनी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इसमें मॉडिफाई हुआ। मॉडिफाई होना क्या कहलाएगा बताइए? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अर्थात इसमें कहीं ना कहीं अंदर क्या किया गया है? कुछ ना कुछ बदलाव किया गया होगा ना। जैसे फीचर, ऐसे डिवाइस का बदलाव अपडेट कहलाता है, अपग्रेड कहलाता है, उसी को अप टू डेट कहते हैं। और उसके अंदर सॉफ्टवेयर का बदलाव जो होता है वो प्रोग्रामों का बदलाव होता है। समानता समझिएगा। व्हाट्सएप सब लोग यूज़ करते हैं ना, मुझे लगता है सब कोई। भारत में 97% लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। 3% ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वहाँ पर मैं बात करूँगा सॉफ्टवेयर में जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो व्हाट्सएप की जब ओपन करते हैं
तो उसमें 3 सेक्शन नॉर्मल बने होते हैं। एक आपका होता है चैट का, एक सेक्शन होता है स्टेटस का और एक होता है कॉलिंग का। कॉलिंग में भी 2 सेक्शन बना होगा, एक वॉइस कॉलिंग, एक वीडियो कॉलिंग। पूरा व्हाट्सएप जो सिंबल है वो क्या कहलाएगा, और उसके अंदर जितना भी आप बताएं वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रामों को समूह को मिलाकर क्या बना हुआ है, वही तो बता रहे हैं, डिवाइस नहीं है, समझिएगा। वही बता रहे थे सेट ऑफ, सेट माने क्या, सेट्स ऑफ, सेट माने क्या होता है, समूह। अरे जैसे आप लोग नहीं कहते हैं सेट लगा के आए हैं, तो वैसा डायलॉग नहीं किसी को मारे हैं। आप लोग कहाँ मारेंगे, आप लोग खुद ही लगा के जाते हैं। ठीक, जैसे हम लोगों का क्या होता है, क्या बोलिए, सेट नहीं समझती हैं आप। जैसे मान लीजिए, जैसे कहिए सोमवार था किसी दिन, सोमवार के दिन बहुत लोग क्लास में क्या दिख रहा था, सब हरियर हरियर दिख रहा था ना, चूड़ी भी हरियर, बिंदी भी हरियर, और कुछ हरियर नहीं, मतलब साड़ी भी हरियर, सब कुछ क्या था एकदम। दिस इज क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। बात समझ ना, सेट ऑफ प्रोग्राम। नहीं, अब उस पर ध्यान नहीं दिए थे हम। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड, क्या होता है, सॉफ्टवेयर। बताए तो कनमा और अखिया बहुत क्या है हमारा, तेज है। देखिए सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट में होता है समूह, अर्थात प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस बात को आप समझेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। अर्थात हार्डवेयर पार्ट के अंदर सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल का मतलब क्या होता है, रन कराना। जैसे आप कभी प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन पहले इंस्टॉल करते हैं कि डाउनलोड करते हैं, पहले डाउनलोडिंग होता है। बस अब थोड़ा समझ लेंगे, डाउनलोड और अपलोड। डाउनलोड का उल्टा क्या होता है, अपलोड होता है। डाउनलोड और अपलोड में क्या अंतर होता है, एक लोग कोई बताइए आप, ठीक है, पता नहीं है आपको डाउनलोड अपलोड, आज तक कभी कुछ नहीं किया डाउनलोड, बताइए आप धीरज। बस हमको भी नहीं पता है। यही होता है ग्रुप में बताने में, सब लोग लगा तो पूरा क्लासवा जाना था। आप बताइए, आपको भी नहीं पता, आज तो कभी डाउनलोड अपलोड कुछ नहीं हुआ है क्या, लाइने नहीं है, मोबाइल नहीं। अच्छा आप ही बताइए डाउनलोड अपलोड क्या होता है। सिंपल है भाई, से एक बात बोलना है, किसी बड़े कंप्यूटर से किसी छोटी डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, डाउनलोड। अरे नाम, डाउन माने क्या होता है, नीचे, अप माने यूट्यूब पर अपना कोई वीडियो हम क्या बना रहे हैं, बना कर अपलोड कर, अरे भेज रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, अपलोड। अब समझ लीजिएगा, अगर मैं व्हाट्सएप पे कोई आपको नोट्स भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, तो जब मैं भेजूंगा तो मेरे यहाँ से क्या होगा, अपलोड, और आप पहुँच जाएगा और आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या कहलाएगा, सिंपल तो है। एक लैंग्वेज में बोल दीजिए, किसी डिवाइस से डाटा को अपने डिवाइस में लेना डाउनलोड, और किसी डिवाइस पर अपने डाटा को भेजना या देना क्या कहलाता है। इतना आसान लैंग्वेज में बता रहे हैं। इसी को कंप्यूटरों में लिखा होगा, कंप्यूटर के परिभाषा में लिखा होगा, बिग कंप्यूटर्स टू ट्रांसफर स्मॉल कंप्यूटर। किसी बड़े कंप्यूटर में डाटा को छोटे कंप्यूटर में क्या करना, ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, डाउनलोड। बड़ा से छोटा में डाउनलोड होता है, और किसी छोटे डिवाइस से बड़े डिवाइस में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपलोड कहलाता है। कंप्यूटर में लैंग्वेज भी तो अलग ही होती है, जैसे आपने कहा बिग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए बिग नहीं होता है, क्यों, यूज वर्ड, मतलब बड़ा, ये बोले यूज हो गई है ना, हम यूज बोल रही हैं। आप सुनिए, आपका काम नहीं है। हाँ थोड़ा सा इस वाले में थोड़ा सा खोट है, ठीक है, यह चीज यूज होता है ना, ठीक। ह का उच्चारण सही नहीं कर पा रही हैं आप, थोड़ा सा गला चेक करवाइए अपना, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ये है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, और ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड क्या होता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। उनके कहने का मतलब था कि बिग जो होता है किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि किसी डिवाइस के लिए यूज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वही बताना था, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दो इसको, कोई समस्या इसमें कोई समस्या किसी को।
क्या कह रही हैं? नहीं समझ में आया। भौतिक मतलब क्या होता है? भौतिक सुख सुविधाएं का, जैसे मान लीजिए आप क्या घर से आपने आया कोचिंग, साधन का इस्तेमाल किया आपने, साधन क्या है? भौतिक सुख सुविधाएं है कि नहीं? आप अपने पेन से लिख रहे हैं, पेन खत्म हो जाता है, फेंकते हैं, नई पेन लेते हैं, क्या है? भौतिक सुख सुविधा है। ऐसे ही कोई भी चीज़ पहले खड़ा होता था चलने के लिए, अब हम हमेशा नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। चप्पल वही है, सबको पता पैरों में पहनना है, लेकिन देखते हैं अलग अलग डिजाइन के आते हैं, अर्थात वह एक तरीके का क्या है? फिजिकली है। ऐसे कंप्यूटर में चले जाइए, कंप्यूटर में वह हिस्सा, वह अवयव, वह एलिमेंट जिससे हम क्या करें? टच कर सकें। और टच किसे कर सकेंगे? जिसका क्या स्वरूप दिया गया होगा? भौतिक स्वरूप दिया गया होगा, उसी को हम, जिसका स्वरूप बना होगा। अर्थात माउस क्या है? हार्डवेयर है, इसलिए कि माउस को हम क्या करते हैं? टच करते हैं। CPU, ठीक। अब देखिए इन सभी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, PC का नाम सुने आप लोग? PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। होने के लिए कितनी चीज होनी चाहिए? सबसे पहला क्या होना चाहिए आपके पास? ऐसा, इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर कहा जाता है। मॉनिटर को परफॉर्म करने के लिए, डाटा इंटर करने के लिए क्या होता है बताइए? कीबोर्ड होता है। इसमें किसी कमांड को बाहर से इन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बताइए? माउस की। 3 हो गया। इन सबको चलाने के लिए, इन सबको कनेक्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बताइए? किसकी? CPU की। अब देखिए कीबोर्ड का भी वायर कहाँ लाके जोड़ेंगे? माउस का भी वायर कहाँ लाके जोड़ेंगे? वो अलग बात है। अगर आजकल वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाईफाई कनेक्टिविटी वाली डिवाइस जो होगी वो कहाँ कनेक्ट करेंगे? CPU में करना पड़ेगा ना। अर्थात तब भी बिना तार के द्वारा भी डाटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किससे है? CPU से अटैच है। बिना इसके अटैच कोई काम नहीं कर पाएंगे। और मॉनिटर का भी वायर क्या होता है? ऐसे बता दिए, कहा सर जी मॉनिटर में हम 2 वायर देखे हैं, तो हम बोले कि देखिए कीबोर्ड जो होता है और माउस जो होता है, यह दोनों में DC बहुत कम होता है। जब कम होता है तो CPU के अंदर से वो DC प्राप्त कर लेता है, जबकि मॉनिटर के अंदर CPU के से DC अर्थात करंट नहीं प्राप्त करता है। तो अगला वायर जो होता है वो प्लग में लाके जोड़ता है, अर्थात DC। पहले AC दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में LCD अर्थात LCD का पार्ट LED आ गया है। LED मॉनिटर जो है वो अल्टरनेट करंट न, जबकि उसमें एडाप्टर लगा के क्या बदल दिया गया है? जो अगला वायर लगा होता है वो उसको ऑन ऑफ करने के लिए, ऑन ऑफ समझते हैं ना, अर्थात लाइट देने के लिए, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने के लिए कर दीजिए, चाहे उसको ओपन होने के लिए। अब जब ऐसा बताया तो वही नहीं बताया था क्या सर कीबोर्ड में क्यों नहीं ऐसा होता है? बता तो दिए वही बात कि कीबोर्ड जो होता है उसमें बहुत ही मिनिमम लाइट की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए CPU ऑलरेडी क्या करता है? वो दे देता है। ठीक। अब बात करेंगे, जब माउस कीबोर्ड को हम जोड़ते हैं तो जो पोर्ट होता है, पोर्ट का मतलब समझते हैं? बताइए। पोर्ट मतलब होता है कनेक्शन। पोर्ट का सामान्य हिंदी क्या होता है? बंदरगाह। पोर्ट की सामान्य हिंदी क्या होती है? बंदरगाह। बंदरगाह क्यों, मतलब की परिभाषा क्या होगी? बंदरगाह किसे कहेंगे? पनिये में वो हम हो के पता, हम क्या पूछना चाह रही है नहीं समझ रहे हैं। हम पूछ रहे बंदरगाह वहाँ कहते हैं जहाँ पर स्थलीय सीमा और जलीय सीमा क्या करता है, उसी को हम पोर्ट कहते हैं। अर्थात कि कीबोर्ड का और CPU का जहाँ कनेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं। अब बात करेंगे वर्तमान में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्ट क्या है? USB है। USB इसको नहीं पता होगा, सबको चार्जर फोन में होगा, फोन के साथ कोई ऐसा जो किसी और का चार्जर मांग के काम करता है। बहुत लोग होते हैं ऐसे, दिनवा अब घर में पैसा चार्जरवा दे दिया भैया, दीदी चार्जरवा दे दिया, बात समझ गई ना। हाँ दिस इज चार्ज, तन दीजिएगा, किसी का निकाल दीजिए ना, दिखाई दें, ठीक है ना। देखिए यह है ना
यह जो पोर्ट है ना, ये वाला पोर्ट, यही पोर्ट जो है, देखिए जो ऐसे बता रहे हैं आपको, इसी पोर्ट का नाम क्या होता है, यही एकदम सेम। कीबोर्ड में भी ऐसा ही पोर्ट मिलेगा, माउस में भी ऐसा ही पोर्ट मिलेगा। अदर कोई भी डिवाइस, जैसे आजकल फिंगरप्रिंट वाला जो नहीं लगा रहे हैं हम लोग, फिंगरप्रिंट समझ रहे हैं ना, क्या जो डिवाइस लगाई जा रही है वो डिवाइस में भी ऐसा ही पोर्ट है। इसीलिए आपके मोबाइल फ़ोन के चार्जर से, चार्जर को उसी को OTG बोलते हैं, OTG कनेक्ट करा के और हम इसको क्या करते हैं, डिवाइस लगा देते हैं ना, इसी पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, ये। अच्छा बताइए, पहले ऐसा नहीं था, क्यों? इसलिए इसमें लगा होता था। वर्तमान में इसको हम, यह एडाप्टर है, यह क्या है, एडाप्टर। इसी एडाप्टर के अंदर क्या लगाया गया है, एगो डिवाइस होगी, IC लगी होगी, एडाप्टर लगा होगा, इंडिकेटर नहीं बोलते हैं, हाँ उसको बोलते हैं। इसके अंदर ट्रांसफार्मर भी एक छोटा होगा। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, चार्ज नहीं, अल्टरनेट करंट को किसमें बदल देगा। जैसे खम्भे पर से जो लाइट आती है, तो खम्भे पर 11,000 वोल्ट आती है ट्रांसफार्मर में, और 11,000 को ट्रांसफार्मर क्या करता है, कन्वर्ट किसमें करता है बताइए, 440, DC थोड़ा घर में आता है, 440 वोल्ट में। तो 440 वोल्ट वितरण होकर हम अपने घर में 250, 300, 320 वोल्ट क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में नहीं है, पहले अगर ऐसा होता था, इस्तेमाल करने का मतलब कुछ डिवाइस ऐसी थी जो वन फेस पे चलती थी, तो वन फेस को चलाने के लिए एक न्यूट्रल पॉइंट जरूर होता था। अगर वह नहीं होगा तो बहुत फ्रीक्वेंसी तेज होगी और आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, जल जाएगी। हाँ इतना आएगा मत दहिया तो सही लाएगा, फिर सही हो जाएंगे आप, ठीक है। अब देखिए एडाप्टर हो गया ये। अब देखिए, एक तो ये चार्जर का काम कर रहा है एडाप्टर में लगाने के बाद, और यही आप किसी डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसी को हम डाटा केबल के नाम से भी जानते हैं। डाटा केबल का मतलब, जब इसे कंप्यूटर में लगा के अपने मोबाइल में जब लगाएंगे तो मोबाइल में वो ऑप्शन खुल के आ जाएगा, चार्ज ओनली, मीडिया ट्रांसफ़र, मोबाइल टेथरिंग आता है। टेथरिंग का मतलब क्या होता है, तार के द्वारा भी, इस डाटा के माध्यम से भी आप बिना, मतलब वाईफाई अगर मान लीजिए काम नहीं कर रहा है तो आप तार के द्वारा इंटरनेट क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, डाटा केबल कहा जाता है, ठीक है। और यह कौन सा पोर्ट कहलाता है, USB पोर्ट कहलाता है, ठीक। लीजिए मत पसंद करिए, क्लास में नहीं, ठीक। चलिए आगे देखिए। तो 1-2 बार हो गया, पूरा वर्क क्लास में एकदम परेशान, ठीक। चलिए दूसरी देखिए। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे, अब बात समझ ना। अब बताइए इसमें से कोई, वाज में से कोई बता दीजिए USB का फुल फॉर्म। वेरी गुड, क्या होगा इसका, जिसको नहीं पता लिख लेंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। यह आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है, पूछा भी गया है। USB का फुल फॉर्म, या सवाल बनता है वर्तमान में यूज किया जाने वाला सबसे अत्यधिक पोर्ट, और वर्तमान में सबसे अधिक यूज किया जाने वाला पोर्ट कौन सा है, तो क्या होगा, USB, ठीक। मिटाऊं। अब बात कर लेंगे थोड़ा सा, PC के कई पार्ट हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज करने के कई पार्ट हैं। कई पार्ट का मतलब समझ लेंगे। एक होता है डेस्कटॉप, एक होता है लैपटॉप, एक होता है पाम टॉप। पाम टॉप कोई क्या बोलते हैं बताइए, टैबलेट। पाम टॉप कोई क्या बोला जाता है, टैबलेट कहा जाता है। अब बात करेंगे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, और अगला जो है उसी PC के अकॉर्डिंग एक नया जो वर्तमान में हम लोग इस्तेमाल कर, सबके हाथ में है, क्या, स्मार्टफोन है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन अवेलेबल है मार्केट में, जो आप कंप्यूटर का पूरा वर्क अपने स्मार्टफोन में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे डेस्कटॉप किसे कहते हैं। डेस्कटॉप, डेस्क माने क्या होता है,
डेस्क के ऊपर रख के चलाने को हम क्या बोलते हैं? अर्थात जहां पर मॉनिटर अलग हो, सीपीयू अलग हो, माउस अलग और कीबोर्ड सब अलग अलग हो और सबको मर्ज करके एक टेबल पर रख के चला रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? फिर भी उसको हम कैसा इस्तेमाल करेंगे? पर्सनली इस्तेमाल करेंगे। अब बात करेंगे लैप माने क्या होता है? गोंद। टॉप माने ऊपर। गोंद में रख के चला, गोंद में रख के सही सबको चला पाएंगे? एगो संभालेंगे वो गिर जाएगा, ठीक? तो उसके लिए मर्ज कर दिया। मर्ज अर्थात सवाल बनता है ऐसा कौन सा पीसी है जो ट्रेवलिंग के दौरान हम यूज कर सकते हैं? तो क्या कहलाएगा? लैपटॉप। अब उसी में मॉनिटर भी है, उसी में सीपीयू भी है, उसी में माउस पैड बना है, उसी में कीबोर्ड भी होता है, अर्थात सब एक में मर्ज कर दिया गया। मर्ज माने मिला दिया गया। अब मर्ज करना ही क्या कहलाता है बताइए? लैपटॉप। ठीक है, नाम क्यों पड़ा? लेकिन अक्सर जब चलाएंगे तो गोंद में रख के चलाते हैं उसे, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? लैपटॉप। अगला उसी का छोटा रूप जो अभी आप कल हमारे सरकार द्वारा बच्चों को जो कुछ आईटी सेल वाले बच्चे थे या पॉलिटेक्निक करने वाले या कौशल विकास योजना वाले जो बच्चे एडमिशन था, उनको सरकार ने क्या दिया? टैबलेट दिया ना। तो टैबलेट है, हम लोग नाम आम भाषा में बोलते हैं, जबकि वास्तव में वह क्या है? पाम माने होता है हथेली। पाम माने क्या होता है? हथेली। अक्सर उसे आप एक हाथ से चला पाएंगे, जब नहीं चला पाएंगे तो किसमें रख के चलाएंगे? हथेली में। और हथेली में रख के चलाने के लिए उसे क्या बोलते हैं? पाम टॉप। उसी का दूसरा रूप क्या है? टैबलेट। और स्मार्टफोन। स्मार्टफोन नाम क्यों पड़ा? देखिए थोड़ा सा ना लैंग्वेज को थोड़ा सा बदलेंगी तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। आपने बोला एक डिवाइस है जो सारी डिवाइस उसमें होती है। डिवाइस नहीं होती है, सारे फंक्शन सारे वर्क हम उसी डिवाइस में क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है ना? आपने डिवाइस बोला, डिवाइस एप्लीकेशन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है ना? स्मार्टफोन का मतलब आप घर बैठे अपनी स्मार्ट सर्विसों को, मतलब किसी सर्विस को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर ले। जैसे घर बैठे बैठे बिल का भुगतान कर सकते हैं, घर बैठे बैठे डीटीएच का रिचार्ज कर देते हैं, घर बैठे बैठे अपने फ़ोन का रिचार्ज कर सकते हैं, और हाँ घर बैठे बैठे पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं। ठीक, मतलब क्या है? बहुत से ऐसे वर्क हैं जो हम घर बैठे बैठे आसानी से अपने फ़ोन से एक क्लिक पर आप क्या कर सकते हैं? वर्क करते हैं ना। और वर्क करना ही क्या कहलाता है? स्मार्ट। और जब कोई किसी कार्य को स्मार्ट तरीके से परफॉर्म करता है डिवाइस, उसी को हम कौन सा डिवाइस बोलते हैं? स्मार्टफोन का दूसरा एक और नाम बताइए? सेल फोन उसको बोला जाता है। अब बात करेंगे, सेल फोन बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग उसे देखेंगे क्या बोलते हैं? एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड फ़ोन बोलने का कारण क्या है? इसलिए कि उस सेल फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको देखना होगा अपने फ़ोन को ऑफ या ऑन जब करेंगे तो जब ऑन प्रोसेसिंग होती है जो, उसमें लिखा होता है पावर्ड बाय एंड्रॉयड और ऊपर छोटा सा लिखा होगा ओएस। देखिएगा ध्यान से, ओएस माने होता है ऑपरेटिंग, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई सिस्टम को ऑपरेट किया नहीं जा सकता है, चाहे वो पीसी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो। बात समझिए ना? अर्थात हम कुछ नॉलेज, मतलब फंडामेंटल नॉलेज हमने जाना आज कि कंप्यूटर क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, किसे हम डेस्कटॉप कहेंगे, किसे लैपटॉप कहेंगे और क्यों कहेंगे। ठीक है ना? और कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर्स के टाइप्स एवं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कंप्यूटर कैसे कैसे वर्क करता है। बात समझ गई? चलिए।